महाराज जी, मैं रायबरेली जिले के प्रसिद्ध शिव मंदिर का प्रधान पुजारी हूँ। लोगों से सुना है कि शिव मंदिर का पुजारी अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जाता है। जब से मैं आप प्रतिदिन सुनता नहीं, उसका विषय लोगों से नहीं, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि एक बार जो है एक ब्राह्मण देवता बड़े तपस्वी, वाल्मीकि रामायण में हमने स्वयं स्वाध्याय में पढ़ा था बहुत वर्ष पहले, तो वो भिक्षा मांगने गए तो उनको भिक्षा में कुछ नहीं मिला, तो गुस्सा में आ रहे थे तो डंडा हाथ में था, एक कुत्ता पड़ा था, उसकी खोपड़ी में 2-4 डंडे जमा दिए। कुत्ते ने भगवान के दरबार में जाकर के कहा, प्रभु मेरी क्या गलती थी, मैं तो श्वान हूं, मार्ग में ही तो पड़ा रहूंगा ना। इन ब्राह्मण देवता ने बिना किसी कारण के मुझे 4-5 डंडे मारे, देखो मेरी खोपड़ी में। भगवान तो सब जीवों की भाषा जानते हैं ना, तो भगवान ने कहा मेरे दरबार में ब्राह्मणों को दंड नहीं दिया जाता, आप ही निश्चय करो कि इनको क्या दंड दें। उनका प्रभु यहाँ का जो बहुत श्रेष्ठ कलिंजर पर्वत है उसमें जो आश्रम है उसका इनको महंत बना दीजिए। बोले तुम तो दंड दे रहे हो या वरदान दे रहे हो? बोले प्रभु मैं पूर्व में महंत ही था, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब महंत बनेंगे ना और मनमानी आचरण करेंगे और भगवत अर्पित बिना किए जो भगवान के लिए आता है वो खाएंगे तो कुत्ता बनेंगे, तो हमारे जैसा इनको भी पता चलेगा कि श्वान योनि में कितना कष्ट होता है। इसका रहस्य आप समझ पाए? इसका रहस्य ये है कि जो भगवान के अर्पित करने के लिए आता है वो आपसी मंदिर की केवल बात नहीं है, किसी भी मंदिर की बात है। ब्रज के भक्तों में चरित्र आता है। एक दिन एक विरक्त संत जो गुफा में भजन करते थे, क्योंकि जैसे गिरिराज जी है, नंदगांव है, बरसाना, यहाँ पर्वत है तो यहाँ गुफाएं भी हैं, संत जन एकांतिक भजन, तो वो भिक्षा मांग के आ रहे थे, पीछे से आवाज, बाबा सुन, अगर मुझे थोड़ा टुकड़ा दे दे तो मेरी प्रेत योनि से मुक्ति हो जाए। तो ऐसे मुड़ के देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया, एक कुत्ता दिखाई दिया, तो उन्हें लगा शायद ऐसे कानून। फिर बाबा सुनो ना आए, तो फिर मुड़ के देखा कौन हो तुम? तब बोले ये जो मैं कुत्ता रूप दिखाई दे रहा हूं मैं नंदालय का पुजारी हूं। तो उनका प्रभु आप तो भगवत पार्षद हैं, आपकी ऐसी कैसे? तो उनका लाला के लिए अमनिया आता था, बिना भोग लगाए हमने उसको प्रयोग किया, तो उसके दंड में अगर आप अपनी जूठन करके दे देंगे तो अभी मैं मुक्त हूं। तो बोले भैया यदि तुम्हें भगवत प्राप्ति हो रही है दोष से मुक्त, तुरंत जूठन करके उन्होंने दे दी। बात यहां समझनी, शिव मंदिर ही नहीं किसी भी मंदिर में आपके पास शिव जी के लिए जो कुछ आया है आप उनको अर्पित कर दिए, इसके बाद जो प्रसाद रूप से आप सेवन करते कभी आपकी दुर्गति नहीं हो सकती। लेकिन आया मानो जैसे जो भी वस्तु आई वो आप उसे अपने प्रयोग में बिना स्वामी को अर्पित किए, फिर वो अपराध बन जाएगा। ऐसा नहीं है, हम उन्हीं के उपासक रहे हैं, उन्हीं के आए मुक्ति तो, अरे मुक्ति तुम यार बहुत शिवलिंग है। अरे उनकी बात जाने दो, हम कह रहे तुम अंगूठे में ऐसे भावना करके करो अभिषेक मुक्ति हो जाएगी। शिव भावना तो करो, तुम बालू की शिवलिंग नहीं बनाया जाता। अरे यार कभी ऐसी बातों में, हाँ बात उसको अंतर की बात समझना। अगर भगवत अर्पित करने के लिए मानो हम कह रहे हैं किसी ने अमुक अमुक सामग्री दी जो भगवान के सामने अर्पित कर दी और इसके बाद जो हम प्रसाद रूप से सेवन कर रहे हैं, फिर उससे कहीं कोई ऐसी, हाँ अब हम भगवान के लिए आया पे चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए। जो ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, नर्मदेश्वर हैं, भगवत स्वरूप हैं, इनका तो पाना ही चाहिए ना। हमारे पास तो रोज चरण लगभग हफ्ता में 1-2 बार चरणामृत आ जाता है, भगवान महादेव जी का भोग आता है तो वो रोज चलता है, हम तो रोज उनका प्रसाद जूठन पाते हैं। ऐसे नहीं, जो मतलब उस विधान को समझ, और ये अगर हम कहीं भी भगवत भावना करके उनका पाते तो दुर्गति हो सकती है क्या? कौन सा सिद्धांत है? भगवान हरि और भगवान हर में कोई भेद है क्या? तो कुछ बातें समझनी होंगी उसमें। अब हम लोग क्या करते हैं, छल कपट करने लगते हैं, सेवक की जगह स्वामी बन जाते हैं, उस बात का दंड मिलता है। नहीं तो भगवान की सेवा करने वाले की दुर्गति हो सकती है। आप शिव पुराण की आपको कथा सुना रहे हैं। एक चोर गया भगवान शिव के मंदिर में, अब वो बेचारे के पास खाने के लिए नहीं था तो सोच रहा था क्या करूं, कैसे करूं। ये शिव पुराण की कथा है। तो उसके पास कोई प्रकाश नहीं था कि वो मंदिर में देख सके कि कहां क्या है जिससे मैं खाने योग्य कुछ चुरा सकूं। तो उसने अपने ऊपरी वस्त्र उतारा और जला करके ऐसे प्रकाश किया। वहां उसको भगवान के जो कुछ आरती पूजा के पात्र थे वो उठा ले गया, मरा। जब मरा तो भगवान शिव के मंदिर में एक कुछ मिनट प्रकाश करने के प्रभाव से उसको भगवान शिव के सामने पेश किया गया, यमराज ने भगवान शिव के सामने, कि आपके मंदिर केवल इतने पुण्य, वो पुण्य नहीं है, वो तो चोरी के लिए प्रकाश। वो एक कुबेर बना, पढ़ के देख लेना, शिव पुराण में लिखा है। शिव पुराण में जब उसको भगवान शिव ने कहा इसको राजा बनाया जाए, तब उसकी स्मृति जागृत हुई कि एक वस्त्र को जलाने के प्रकाश से
मुझे पूरे नगर में शिवालय होना चाहिए और हर शिवालय में अखंड घी का दीपक होना चाहिए। उसके परिणाम स्वरूप कुबेर पदवी में आज भी बैठे हुए भगवान शिव के मित्र बने। यार भगवान शंकर जैसा उदार दाता और उसकी सेवा करने वाला नरक को प्राप्त कुत्ता बने। कहाँ की बातें पढ़ ली, किससे सुन ली? अब जब बातें रहस्य में नहीं आ रही, हम फिर भी कह रहे हैं स्वामी नहीं बनना है। स्वामी के लिए जो वस्तु है एक बार सामने उनको अर्पित करो और इसके बाद प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजाते। अरे यार कैसी बात, मतलब यही समझना होने पर फिर तो जितने शिव मंदिर है, जितने शिव पूजा करने वाले, फिर तो हमारी तो शिव पूजा से ही उन्नति हुई है। हम शिव पूजा से ही आज जो कुछ प्राप्त कर पाए, तो हम कैसे बात मान लेते यार? आज भी हम उनका चरणामृत लेते हैं। और शिव जैसा हरि भक्त कौन और हरि जैसा शिव भक्त कौन? शिव जैसा हरि भक्त कौन? हनुमान जी बने राम जी के चरण है। देखो गंगा धारण किए हुए तो श्री कृष्ण का चरणामृत तो है ना। और भगवान हरि रामेश्वर की स्थापना कर रहे हैं और वो कह रहे हमारे गुरु है, ये हमारे इष्ट है। इसलिए भाई व्यर्थ की कल्पनात्मक बातों में नहीं जाना चाहिए। जो शास्त्र में लिखा है उसका कुछ रहस्य होता है, वो बिना भजन के नहीं समझ में आता है। शास्त्र तिजोरी है और जहां तिजोरी होती है वहां भूल भुलैया के कई मार्ग रखे जाते हैं कि वहां तक असली आदमी पहुंच पावे, नकली ना पहुंच पावे। तो शास्त्रों का रहस्य बिना तत्वबोध हुए या भजन किए नहीं समझा जा सकता। उसमें लिखा है उत्तर की तरफ, लेकिन घूम के वहीं से पश्चिम की तरफ जाना है तब वस्तु मिलेगी। अब वो अनुभवी है नहीं तो उत्तर की बात केवल करता रहेगा, पश्चिम को मुड़ने वाली पता ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बोध नहीं होता। तुम निश्चिंत रहो और भगवान शिव की आराधना करो और सेवक रहो। सेवक है, हम एक बूंद पानी भी उनको अर्पित किए बिना नहीं पी सकते। बस तुम्हारी जय हो जाएगी, कोई पराजय नहीं कर सकता। और जहां हम स्वामी बन जाते हैं प्राय, क्योंकि प्रभु कुछ बोलते तो है लैला, तो लगता है कि अजय आया कि आप ये चढ़ा दीजिए, प्रभु को आप दे दीजिए। बिल्कुल भाई ये अब वो हमारे बाप की वस्तु हो गई, क्योंकि हमारे स्वामी है ना प्रभु। अब उनके चरणों में अब हमारा सेवक अधिकार इन्हीं से चल रहा है, समझ रहे ना। और अगर ये हुआ कि भाई हाँ ठीक है, अब इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा, तुम्हारी जेब में गया ना, अब तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। ऐसे हर एक वस्तु, बस ये सावधानी हट गई तो गिर जाओगे, नहीं किसी की ताकत नहीं कि गिरा दे। भागवतिक जीवन निर्वाह के लिए फिर कोई परेशानी नहीं, भगवद अर्पित जीवन ऐसा। फिर तो देखो आप धामों में देखो ना। अच्छा आप तो कहीं किसी एक पवित्र जगह का नाम ले रहे हैं, हम तो काशी की बात कर रहे हैं जहां घर घर शिवालय है। घर घर शिवालय है, बिना उनके भोग लगे, बिना उनका प्रसाद पाए कोई जी नहीं सकता काशी में। जैसे यहाँ कहीं भी भोग लगाओ जय जय श्री राधे बोलना पड़ेगा, महारानी जी का धाम है, ऐसे काशी भगवान शिव का घर है। कोई घर ऐसा नहीं जहां शिवालय ना हो, कोई घर ऐसा नहीं जो उनकी जूठन रखाता हो। फिर सब क्या होगा जो आप बोल रहे हो, अगर सब हो तो फिर क्या होगा? और हर को मोक्ष मिलेगा। काशी नाथ का जो सेवक है वो मुक्तिदाता है, ऐसा खिलवाड़ नहीं है। और ऑर्डर डाले यार, एक चुल्लू जल में बिक जाने वाले महादेव जी है, उनके सेवक को भय हो कि हमारी मुक्ति होगी कि नहीं, क्या होगा कि नहीं, ऐसा नहीं सोचते।